नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल गुजरात से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि परमात्मा की अहैतुकी कृपा मुझ पर निरंतर बरस रही है, इसे कैसे समझे, माने कि इसे कैसे जाने कि परमात्मा हमारे ऊपर कृपा कर रहा है और बिना किसी हेतु के हमारे ऊपर कृपा हो रही है। अब देखो प्रभु जी, 3 शब्द है। पहले तो इन तीनों शब्दों को समझ लो। और एक बात यह भी कहता हूं कि इस चर्चा को जो भी लोग देख रहे सुन रहे, आज की इस चर्चा को बार बार आपको सुनना चाहिए। क्यों सुनना चाहिए ये मैं लास्ट में बताऊंगा, लेकिन याद रखना कि आज का जो ये एपिसोड है हमारे जीवन में बहुत मायने रखता है। इसकी हम थोड़ी विस्तार से चर्चा करना चाहते हैं। इसी में हमारा सुख है, हमारा भला है, हमारा हित है, हमारी शांति, हमारा संतोष है। देखो प्रभु जी, 3 शब्द है। भगवान कृपा करते हैं, भगवान दया करते हैं और भगवान अनुग्रह करते हैं। तीनों शब्द वैसे तो एक समान हमें प्रतीत होते हैं, है भी एक समान ही है, थोड़ा थोड़ा फर्क है उसमें। उसको एक उदाहरण से समझेंगे कि जैसे समझो कि हमें यहाँ पर कोई एक छोटा सा फफोला हो गया और फिर धीरे धीरे बढ़ता वो सड़ गया और बड़ा सा फफोला यहाँ पर निकल आया, लाल लाल हो गया, उसमें रसी हो गई, पास परू हो गया और इतना दर्द करने लगा कि किसी हिसाब से वह मिटे नहीं। हम क्या करेंगे? हम डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर कहेंगे कि भाई ये तो बहुत बड़ा और गहरा हो गया है, तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। क्यों ऑपरेशन करेंगे? हमारा हाथ को यहाँ से थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा भाग रिमूव कर देंगे, मांस का थोड़ा लोचा निकाल कर काट कर फेंक देंगे। क्यों करेंगे ऑपरेशन? क्योंकि हमें वह पीड़ा से मुक्त करना चाहते हैं। तो ऑपरेशन किया। अब ऑपरेशन करके ऐसे ही नहीं कहेंगे कि जाओ चले जाओ ऑपरेशन हो गया। क्या करेंगे? उसके ऊपर दवाई लगाकर ड्रेसिंग करेंगे, उसके ऊपर पाटा, क्या कहते हैं इसको, इसके ऊपर ड्रेसिंग करेंगे, पट्टी लगाएंगे और फिर भी नहीं कहेंगे कि भागो जाओ चले जाओ हो गया। क्या करेंगे? अभी ऑपरेशन नया किया है तो जो सड़ा हुआ भाग तो काट कर निकाला, लेकिन उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जो नहीं सड़ा था, जो जीवंत था, उसको भी काटना पड़ेगा, वरना वह सड़न अगर थोड़ी भी रह गई तो आगे चलती जाएगी। तो जब जीवंत हिस्सा कटता है तो दर्द रहता है, दर्द होता है, दुखता है, पीड़ा होती है। तो फिर क्या करेगा? वह दवाई भी देगा। ये 2 गोली आप सुबह शाम खाते रहना। अब 2 गोली क्यों भाई, एक ही गोली दो। तो वो कहेगा कि एक गोली इसमें रुझान आने के लिए, इसको डेवलप करने के लिए है, और दूसरी गोली आपको पीड़ा न हो इसलिए पेन किलर के रूप में है। तो पेन किलर और रुझान के लिए 2 गोली देगा। उससे पहले वह दवाई लगाकर पट्टी बांधेगा और उससे पहले वह ऑपरेशन करेगा। अब भगवान भी क्या करते हैं, हमें भी रोग लगा है, देख लो कौन सा रोग लगा है, ये भव रोग लगा है। पहले समझ लो कि ये भव रोग कैसे और क्या है, हमें जन्म क्यों मिला। 2 कारण से हमें जन्म मिला है। एक कारण ये है कि जैसे कि समझो कि हम इसी जन्म में भांत की इच्छाएं करते रहते हैं, हमें पता भी नहीं होता और इच्छा कर लेते हैं। किसी का कुछ देखा, जैसे समझो कि मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, भगवान ने सभी इच्छाएं आज तक मेरी पूरी कर दी है, लेकिन उस समय मुझे पता नहीं था कि इसको इच्छा करना कहते हैं। तो कभी हमने देखा कि कोई कार्यक्रम चल रहा है, बड़ा स्टेज है, स्टेज के ऊपर कोई बड़े बड़े लोग बैठे हैं, उस बीच में एक अध्यक्ष बैठा है,
ऐसा ठस्सेदार उसकी इम्प्रेशन जम रही है, तो हमें लगता है अरे हाँ हाँ हाँ, ऐसा कभी हम भी कभी स्टेज पर बैठे तो कितना मज़ा आएगा, हम भी कोई लीडर बन जाए। तो भगवान ने वो भी कर दिया, हमें बड़ा स्टेज भी दिया, समाज का लीडर भी बनाया, सब किया, समाज की सेवा भी बहुत की। तो ये हमारी इच्छा पूरी हो गई। कभी हम कॉलेज जाते वक्त देखते थे, बहुत तो किसान के घर के लड़के थे, गरीब कुटुंब से, बहुत ज़्यादा अमीर नहीं थे। कभी देखते विमान जा रहा है, प्लेन उड़ गए, आवाज़ आती है तो देखते अरे इसमें बैठने वाले को कितना मज़ा आता होगा। बस इतना किया, मतलब कि हमें इच्छा हुई कि इसमें बैठकर मजा ले, भगवान ने वो दिला दिया। तो उसी तरह हम जो जो मन में संकल्प करते हैं, उस संकल्प की दृढ़ता होने से वह वासना बन जाता है, और हमारी वासना की, हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए हमारी जैसी इच्छा होती है वैसा संजोग मिल जाए, ऐसे वातावरण में, ऐसे परिवार में, ऐसे राज्य में, गांव में, देश में हमारा जन्म हो जाता है, ताकि हमारी जो जो इच्छाएं थी पूर्व के जन्मों की जो जमा पड़ी हुई है, और इस जन्म लेने के लिए जो परिपक्व होकर हमें इस जन्म का कारण बनी है, वह इच्छाओं की पूर्ति के संजोग मिल जाए, ऐसी परिस्थिति में हमारा जन्म होता है। तो हमारी इच्छाएं पूरी होने लगती है। और दूसरा कारण हमारे जन्म का ये है कि हमने पूर्व के समय में, पूर्व के जन्मों में बहुत अच्छे बुरे कर्म किए हैं। कोई कर्म निष्फल नहीं जाता, उसका परिणाम आता ही आता है। अच्छे कर्म हुए तो हमें सुख रूप फल मिलेगा, बुरे कर्म हुए तो पाप होगा, पाप का दुख रूप फल होगा। सुख और दुख परिस्थिति के रूप में हमारे सामने आते हैं, और वह परिस्थिति हमें सुखद या दुखद लगती है। तो हमारे कर्मों का फल भोगने के लिए, और हमारी इच्छाओं की, हमारी कामनाओं की, हमारी वासनाओं की पूर्ति के लिए हमें यह जन्म मिला है। अब यह रोग कैसे हो गया? था तो भगवान की योजना के अनुसार, लेकिन रोग हमने बना दिया। कैसे? जैसे हमारी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान ने जो जो संजोग हमें दिए, जैसे समझो कि हमारे पुण्य कर्म है, तो सुखद परिस्थिति, अनुकूल परिस्थिति हमारे सामने आई, तो हमने उसका उपयोग न करके उसका उपभोग किया। उपभोग किया माने उसको भोगा, और मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं इसका अधिकारी हूं, मुझे और मिले, इस विषयों की वासना की पूर्ति होती रहे, बार बार होती रहे, इसके लिए मैंने संग्रह भी किया। तो ये सब बातें हमारे नए जन्म का कारण बनती है। ये नई वासना बन गई, नए कर्म बंध गए। उसी तरह हमारी सुख दुख की परिस्थिति को भोगते समय भी अरे रे मर गया रे, मेरे ऊपर ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, मुझे तो बहुत पीड़ा है, सबको कितना अच्छा है, भगवान मेरे साथ ही अन्याय क्यों करता है। ये सब हाय वो करते करते भोगता करता बनते हुए, प्रमाता बनते हुए, अहंकार को आगे बढ़ाते हुए, उसकी पुष्टि करते हुए, मैं कर रहा हूँ, मैं भोग रहा हूँ, मुझे ये हो रहा है, मेरे ये है, मेरा वो है, ये करते हुए हम कर्मों के बंधन बांधते जाते हैं। तो ये हो गया भवरोग। अपनी इच्छा की पूर्ति जैसे परिस्थिति आती है कर लो, ठीक है, करना भी नहीं है, अपने आप होती जाएगी, अपने आप हो जाएगी। आपने सोचा था, भगवान ने टिक, आपकी एप्लीकेशन को टिक लगा दिया था कि चलो मिलेगा मिलेगा मिलेगा, कब मिलेगा वो तय करेगा। पूर्व के जो पके हुए कर्म और पकी हुई हमारी इच्छाएं वासनाएं हैं, उसकी पूर्ति के लिए यह जन्म मिला है, उसको अपने आप भुगतने दो, हम उसमें भोक्ता न बने। जो करना है वह होने दो, हम उसमें कर्ता न बने। होने में प्रसन्न और करने में सावधान रहेंगे तो यह रोग नहीं लगेगा, लेकिन ये हम कर नहीं पाते। तो इस रोग की भगवान हमें ट्रीटमेंट देते हैं। क्यों? क्योंकि देखो, हमारा एक पाप कर्म है जैसे कि, और पाप कर्म का फल आया विकट परिस्थिति, और हमें दुख हो रहा है, इतनी पीड़ा हो रही है, इतने मेंटल टॉर्चर हो रहा है, कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे, कुछ रास्ता नहीं सूझ रहा है, अब मरने के सिवा और कोई उपाय नहीं है, इतनी पीड़ा, इतना दुख। भगवान देखता है, अरे बेचारे को बहुत पीड़ा है, बहुत पीड़ा है, अब थोड़ा इसको, बहुत तप रहा है तो थोड़े छींटे वह डाल देता है जल के, ठंडे ठंडे, हाश, ऐसा होता है। परिस्थिति में थोड़ी सी अनुकूलता आती है तो थोड़ा हम सांस लेने योग्य हो जाते हैं। अब ये फफोला निकल आया था, तो डॉक्टर ने
गोली खाने के लिए दी, ये हुआ पेन किलर। ठीक है, पेन किलर मिला तो थोड़ी देर के लिए तो ये दर्द टल गया, लेकिन ये मिटा नहीं। तो फिर भगवान ने ऑपरेशन किया। तो देखो, ऑपरेशन करने का नाम है कृपा। भगवान जब ऑपरेशन करते, भागवत में भी लिखा है कि मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ तो मैं उसकी सुविधा मतलब उसका धन छीन लेता हूँ माने कृपा की। तो हमारे जीवन में जो भी परिस्थिति विकट आती है या कृपा है, कैसे? क्योंकि वह हमारे पूर्व जन्मों के उधार चुकता हो रहे हैं। हमारे कर्मों के फल बिना भोगे तो कर्मों के फल मिटने वाले हैं नहीं। आज भोगो चाहे कल भोगो, या तो आप ज्ञानी हो जाओ तो सभी कर्मों के फल जलकर भस्म हो जाएंगे, या आप भोग लो। और भोगते समय भी भोक्ता मत बनो, वरना और भी बंधन शुरू हो जाएगा। तो भगवान ऑपरेशन करते हैं, इसको कहते हैं कृपा। फिर इसके ऊपर दवाई लगाकर पट्टी बांधते हैं, उसको कहते हैं दया। और फिर जो गोली देते हैं पेन किलर की और रुझान के लिए, उसको कहते हैं अनुग्रह। देख लो ये तीनों शब्द। जब भगवान कृपा करते हैं तब परिस्थिति विकट होती है। हमारी परीक्षा की घड़ी जब आती है तब भगवान की कृपा समझो। और उस परीक्षा में जैसे भगवान देखता है कि अब बच्चा सहन नहीं कर पाएगा, तो फिर थोड़ा मरहम लगाता है, उसको कहेंगे दया। हम किसी के ऊपर दया करते हैं तो क्या करते हैं? तो थोड़ी उसको सुविधा प्रदान करते हैं, थोड़ी उसकी अनुकूलता के हिसाब से हम कोई परिस्थिति का निर्माण करते हैं, उसको दया कहते हैं। तो जैसे समझो कि एक कपड़ा है, कपड़े के ऊपर कहीं दाग लग गया, तो हमने ऐसे झटक दिया तो जो धूल थी वो तो निकल गई। अब क्या किया? डिटर्जेंट डालकर उसमें ब्रश घिसना शुरू किया। अब ब्रश घिसेंगे तो कपड़ा तो चिल्लाएगा कि अरे मुझे पीड़ा हो रही है, मुझे पीड़ा हो रही है। लेकिन उसको पीड़ा देने के लिए हम थोड़ी ही ब्रश घिस रहे हैं, हम तो उसके ऊपर कृपा करने के लिए ब्रशिंग कर रहे हैं। ये किया, थोड़ा घिसते ही नहीं चले जाते, कपड़ा फट जाए उतना थोड़ी घिसते हैं, थोड़ा बहुत घिसा। फिर क्या किया? फिर पानी में ऐसे डुबो कर ऐसे ऐसे खंगाला, तो ये हो गई दया। ठंडक लगी ना उसको, ठंडक लगी, ये हो गई दया। तो इसी तरह परमात्मा हमारा ऑपरेशन, हमारे दर्द का जो ऑपरेशन करता है, मतलब कि हमारे कर्मों का फल देता है और हमारी इच्छा की पूर्ति करता है, तो ये होती है कृपा। और उस कृपा, सुखद फल तो ठीक है, दुखद फल जब मिलता है तब हमें बड़ा दर्द होता है, तब भगवान ये ऑपरेशन कर रहा है, समझना चाहिए। तो ये कृपा हुई। लेकिन अगर हम ज़्यादा सहन नहीं कर पाएंगे, अपने ही कर्मों का फल, बुरा फल आया है और उतनी बुराई हम सहन नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या करते हैं? उसको भगवान डाइल्यूट कर देते हैं। जैसे हम एसिड का उपयोग बाथरूम साफ करने के लिए करते हैं तो पूरा बोतल नहीं उड़ेल देते, 2 ढक्कन पानी की बाल्टी में डालकर फिर उस पानी से बाथरूम को वॉश करते हैं। तो उसी तरह भगवान थोड़ा थोड़ा करके हमें फल देते हैं। तो ऑपरेशन किया मतलब कृपा की। फिर हम चिल्लाने लगे कि अरे मर गया रे, मर गया रे, मर गया, तो उसने मरहम लगा दिया और पट्टी बांध दी। अभी भी दर्द तो कर रहा है, लेकिन ये दर्द मिटेगा भी, और कब मिटेगा? तो उसके लिए अनुग्रह, उन्होंने अनुग्रह किया, एक गोली दे दी कि इसको खाते जाओ, भगवान के अनुग्रह का उपयोग करो। अनुग्रह माने जो भी हमें सुख सुविधा अनुकूलता परिस्थिति मिली है उसका सदुपयोग करने के लिए मिली है। उपयोग करो, उपभोग मत करो। तो अगर हम उसका उपयोग करते हैं तो भगवान का अनुग्रह है। हम सब पर भगवान का अनुग्रह तो है ही। मनुष्य जन्म मिला, ये सबसे बड़ी दुर्लभ चीज भगवान के अनुग्रह से ही हमें मिली है। और ऐसी समझ मिली, ऐसी शिक्षा मिली और ऐसा सत्संग मिला, ये कितना बड़ा अनुग्रह है भगवान का। अब इस अनुग्रह के दरमियान अगर कोई पीड़ा आती है तो समझ लेना चाहिए कि भगवान हमारे ऊपर कृपा करके हमारे कर्मों का फल भुगतवा रहा है। अगर सुखद परिस्थिति आती है तो भी उसमें हमें चूक नहीं जाना चाहिए, हमारी जागृति बनी रहनी चाहिए। जागृत रहना ही साधना है, सावधानी ही साधना है, सावधान रहना चाहिए, तो हम उसकी कृपा का अनुभव कर पाएंगे। आज हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, अभी तो हमें बुरा लगेगा, लेकिन जरा सोचेंगे कि भगवान हमारे साथ बुरा करेंगे क्यों? वो तो बड़े दयालु है, बड़े कृपालु है, उसका तो अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत है। और हम, एक महत्वपूर्ण बात हमारे दिमाग में हमने बिठा कर रखी है, आप भी रख लो,
कि हम तो भगवान के एकदम लाडले हैं, और कोई अपने लाडले लाल के साथ बुरा क्यों करेगा। अगर बुरा हो रहा है तो उसके पीछे हमारा बहुत बड़ा भला होने वाला है। यह है कृपा। बुरा हो रहा है, ऑपरेशन हो रहा है, तो हमेशा के लिए इस फफोले का दर्द मिटने वाला है। यह है कृपा। फिर उस कृपा को भी, उस ऑपरेशन को भी सहन हम अगर नहीं कर पाते हैं तो हमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। ये है दया। मरहम लगाकर पट्टी बांधी जाती है, ये है दया। और फिर उस रोग को निकाल बाहर करने के बाद भी रुझान आने तक जो पीड़ा होती है उसका निवारण है अनुग्रह। देखो भगवान कितने कृपालु है, कितने दयालु है, उसका अनुग्रह कितना बरस रहा है और हमारे ऊपर निरंतर बरस रहा है। ये हमें कैसे पता चले? अब आप देख लो, हर परिस्थिति में उसकी कृपा, उसकी दया, उसका अनुग्रह तो है ही है। हमारे और आपके बीच में इतने जीव है, जैसे अभी कोरोना चला था, इतने सूक्ष्म जीवाणु हम आंख से देख भी नहीं सकते, और उसका क्या उपाय है किसी को पता भी नहीं, उसकी प्रॉपरली कोई दवा नहीं है। फिर भी कितने लोग बच गए। जिसको जितना भुगतना था भोग लिया, जिसको इस निमित्त से अपने जीवन की लीला का संवरण करना था वो चले गए। ये निमित्त बना ये रोग, लेकिन भगवान ने बड़ी कृपा की। आज भी हमारे और आपके बीच में जो जगह है उसमें कितनी ऐसी परिस्थितियां हैं कि हम तो मर ही जाते। अभी तक हम बचे हैं, सही सलामत है, तंदुरुस्त है, हमारी समझ ऐसी है। ये भगवान का अनुग्रह है। हो सकता है एक झटका आए और पैरालिसिस हो जाए, हो सकता है एक ठोकर लगे, हम गिर जाए और हमारी मेमोरी चली जाए, पहचाने ही नहीं, अपने आप को भी ना पहचाने, दूसरों को भी नहीं पहचाने। अभी हम पहचान रहे हैं, अभी हम तंदुरुस्त है, अभी हमारा खाया पच रहा है, अभी हमें नींद आती है। कितने लोग नींद में ही मर जाते हैं। कई % लोग शाम को सोते हैं और सुबह उठते नहीं। हम डेली उठते हैं तो उठते वक्त भगवान का थैंक यू करना चाहिए, उसको धन्यवाद देना चाहिए कि भगवान आपने बड़ा उपकार किया कि हमें एक नया जन्म दिया, एक नया दिन हमारे जीवन में आपने प्रदान किया। आपकी बड़ी कृपा है, आपका बड़ा अनुग्रह है। तो भगवान का अनुग्रह, भगवान की अहेतु की दया, अहेतु की कृपा, अहेतु का अनुग्रह हमारे ऊपर है ही है। एक एक कदम पर अगर आप सोचोगे, विचार करोगे, जरा विश्लेषण करोगे, विवरण करोगे अपनी परिस्थिति का, तो आपको पता चले। देखो, विवरण शब्द भी समझ लो। अपनी परिस्थिति का विवरण करोगे माने आवरण, माने ढकना, उस आवरण को हटाना, मतलब खुला करना, उसका नाम है विवरण। हमें जो मिल रहा है, जो मिला हुआ है, उसके लिए क्या हम अधिकारी है? हमारी लायकात से, हमारे अधिकार से अनेक 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 गुना भगवान ने हमें दिया है। ऐसे संबंध, ऐसी पहचान, ऐसा पद, ऐसी प्रतिष्ठा परमात्मा ने हमें दिए है जिसके लायक शायद हम नहीं है। ये तो उसका अनुग्रह है। उसने पक्षपात करके हमें, अपने लाडले बेटे को, ये सब प्रदान किया है। तो हर कदम पर आपको उसका अनुग्रह महसूस होगा। अगर हम थोड़ा अपने जीवन का विश्लेषण करें, थोड़ा विवरण करें, थोड़ा देखें आगे पीछे, तो हमें पता चलेगा। कितने लोग ऐसे हैं जिसके बच्चे उसके कहने में नहीं है, डेली कोई गुनाह करके आते हैं, डेली पुलिस उसके घर पर आती है, डेली वो परेशान होते रहते हैं किसी न किसी से झगड़ा करके। हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं, संस्कारी है, अनुग्रह नहीं तो और क्या है। हमारे बच्चे हमें घर से निकाल नहीं बाहर कर रहे हैं, वृद्धाश्रम में नहीं डाल रहे, अनुग्रह नहीं है तो क्या है। लेकिन महाराज इसे तो अनुग्रह नहीं मिला, क्यों? क्योंकि इसको वृद्धाश्रम में डाल दिया। ये भी बड़ी कृपा है, ऑपरेशन है। अगर घर में रहते तो डेली झगड़े होते बहू के साथ, बेटों के साथ, और डेली मानसिक स्थिति विह्वल हो जाती। हो सकता था कि हम परेशान होकर सुसाइड कर ले। तो भगवान ने इससे तो अच्छा है हमें एकांत में भेज दिया, अपने सरीखे मित्रों के साथ रहने का मौका मिला, शांति मिली, भगवान का स्मरण करने का, भगवान की भक्ति करने का एक अवसर मिला। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। मैंने इसके पहले भी कई बार कहा है कि स्वामी शरणानंद जी महाराज का एक छोटा सा ग्रंथ है, छोटी सी पुस्तिका है, उसको पढ़ना चाहिए।
अहेतुक कृपा सिंधु दया सिंधु कैसे हमारे ऊपर अनुग्रह कर रहे हैं, कैसे हमारे ऊपर दया कर रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर लिखा है। भगवान की कृपा हमारे ऊपर हर परिस्थिति में, हर घटना हमारे ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही होती है। तो हमें लगता है सोनल जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।